हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे पीडीएफ को जनरेट करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। और उसका पूरा स्टेप देखेंगे। क्या क्या यूज करते हैं हम लोग पीडीएफ जनरेट करने के लिए। हम लोग अपनी डिपेंडेंसी देखेंगे, कौन सी डिपेंडेंसी हम लोग डालते हैं पीडीएफ जनरेशन के लिए। और फिर प्री डिफाइन क्लासेस और इंटरफेसेस क्या क्या यूज होते हैं वो सब देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग बनाएंगे, राइट क्लिक करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे, स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट पे जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, मोंगो डीबी है। यहाँ पे लिख देते हैं पीडीएफ जनरेशन। और मैं भी नहीं है, जा रहा है, जावा है यहाँ पे। सेम है। जनरेट पीडीएफ, पीडीएफ सेम What? है जनरेशन है। पीडीएफ जनरेशन की, और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ये करेंगे। रहेगा। वेब की डिपेंडेंसी डालेंगे, स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी डालेंगे, स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी। और हम लोग इसको- चलो, ये बाहर से लानी पड़ेगी अपने को। तो अभी अपने इसमें वेब की डिपेंडेंसी उनकी डाले, स्प्रिंग वेब की। और एक डिपेंडेंसी और इसकी रहती है ओपन पीडीएफ, जो अपने को बाहर से लाना पड़ेगा गूगल से। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो पीडीएफ जनरेशन नाम का आया। और उसको कितना तो 4 बंदे लोड हो रहा था ना। तो वो हो गई, बन गया पीडीएफ जनरेशन। पीडीएफ जनरेशन के अंदर देखो इधर आया, ये मेन मेथड हमारा आया। तो अभी हम फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, इसमें एक डिपेंडेंसी डालेंगे, ओपन पीडीएफ। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे गूगल पे। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद ओपन पीडीएफ डिपेंडेंसी, इस पे जाके हम लोग कॉम डॉट गिटहब पे जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो अपने को वहाँ पे डिपेंडेंसी मिल जाएगी। हेलो, लोडिंग डिपेंडेंसी। तो ये यहाँ पे स्पेंड, यहाँ पे देखते हैं, और देखो यहाँ पे अपने को मिली ओपन पीडीएफ की डिपेंडेंसी वर्जन 3 की। इसको उठा के आप ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो, ये डिपेंडेंसी डाले यहाँ पे। ओपन पीडीएफ की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे डाल दिया। ये पीडीएफ की डिपेंडेंसी होती है फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे। अभी हम लोग आएंगे, इससे राइट क्लिक करेंगे, सर्विस बनाएंगे। सर्विस पीडीएफ जनरेशन है। मतलब ओपन पीडीएफ क्यों लिए हो? ओपन पीडीएफ ये डिपेंडेंसी है, इसके अंदर ये लाइब्रेरी, ये मतलब डिपेंडेंसी मतलब एक जार हमने लिया है। अब ये ओपन पीडीएफ के अंदर प्री डिफाइंड चीजें हैं जो पीडीएफ को जनरेट करने के लिए यूज होती है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, फॉन्ट फॉन्ट हो गया। हाँ, ये सारी जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है वो कहाँ से अपने को मिलेगी, ओपन पीडीएफ से मिलेगी। इतने नहीं समझ पा रहे हो अभी कि डिपेंडेंसी क्यों डालते हैं किसी चीज की। अरे वो तो मालूम। हाँ, तो वही चीज डिपेंडेंसी हमने इसीलिए डाला है कि हम वहाँ की लाइब्रेरी यूज करके प्री डिफाइंड क्लासेस इंटरफेस यूज करेंगे जो जार के अंदर होगा। और एट द रेट सर्विस नोटेशन यहाँ पे लगाएंगे।
हम देखो जो फाइल हो गई, फाइल जो हम लोग रीड करते हैं राइट करते हैं तो हमें तो यहाँ पे आपने बनाएंगे बाइट इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम लेंगे, जनरेट पीडीएफ। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में क्लास है जो कैरे मतलब ग्रुप ऑफ बाइट को इसके अपने अंदर रखती है, जो देखो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड कर रही है। देखो बफर के अंदर ये देखो इसके पास जो है बाइट ऑफ एरे है, मतलब इसी इसी के अंदर स्टोर करेगी जितने भी हमारे बाइट के अंदर डेटा आएंगे उसको एरे के अंदर स्टोर करेगी, बफर टाइप का। बफर बहुत बड़ी चीज है, वो भी एक क्लास है बफर। बफर ये ये अब इसके अंदर हम लोग जो अपनी लॉजिक लिखेंगे वो ये होगा, सबसे पहले हम लोग अपना एक टाइटल लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइटल। हम लोग टाइटल में क्या डालना चाहते हैं कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग वो लिखेंगे। जैसे अपने को यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं पीडीएफ, हेडिंग जो ऊपर बीच में आए वो हमारा क्या रहेगा, जनरेट। लिख देते हैं कोर जावा स्प्रिंग बूट पीडीएफ जनरेशन। ये हमारी हेडिंग हो गई यहाँ, सबसे पहले ऊपर जो होगी टाइटल। फिर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर अपनी समरी लिखेंगे या कुछ भी ले लो, इसमें कम से कम डाल देते हैं कुछ नहीं, कुछ वर्ड डाल देते हैं जैसे विंडो। ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ये डाल देते हैं ना। ये देखो काफी बड़ा है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमारा आ गया किसके अंदर, समरी के अंदर। समरी के अंदर उसकी कुछ डिटेल डालनी है ना। हाँ, मतलब तुमको जो लिखना है वो समरी पीडीएफ पे लिख के आए बनने के बाद, हाँ वो डालना। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट होता है। इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, रीड करेगा। अभी राइट करने के लिए बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम लिखेंगे, बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम। आउट इज इक्वल टू न्यू बाइट अरे आउटपुट। ये इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के अंदर हम लोग डालेंगे। ये रीड करता है, ये राइट करता है, हाँ। अब क्या करेगा आपने, अब यहाँ पे अब इसी के अंदर अब इसके लिए जो हम लोग लाइब्रेरी सबसे पहले पीडीएफ जनरेट करने के लिए यूज करते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है, उसी के अंदर हम लोग जो लिखना होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर करते हैं। फिर वो क्या करता है अपने को वो करके किसके अंदर आउटपुट बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर लाके डाल देता है, वो राइट कर लेता है। अभी देखो दिखाता हूँ कैसे। जैसे डॉक्यूमेंट क्लास बनाए हम लोग, डॉक्यूमेंट इधर है डॉक्यूमेंट, ओपन पीडीएफ सिस्टम। देखो सिविंग के अंदर भी डॉक्यूमेंट है, एक बात नोट करना, देखो काफी पैकेज से आती है। हाँ अभी दिखा देखो रहा है। इधर देखो सिविंग के अंदर भी दिखाता है डॉक्यूमेंट, डी इक्वल टू न्यू डॉक्यूमेंट। ये हमारी एक प्रीडिफाइंड क्लास है डॉक्यूमेंट। देखो इसको मैं दिखाऊँ, प्रीडिफाइंड क्लास है डॉक्यूमेंट। इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, डॉक लिसनर। एक इंटरफेस है, एलिमेंट लिटलर और ऑटो ग्लोबल इसमें लगा हुआ है। अभी फीचर आया है जावा 5 में, लेकिन पहले क्लोज करना पड़ता था, अब तो ऑटो ग्लोबल लग गया है। तो अभी डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या डाले, डॉक्यूमेंट को में पहले हम लोग पीडीएफ राइटर एक क्लास होती है, तो वो लेता है क्या, पीडीएफ राइटर अपने पैरामीटर के अंदर लेता है
आउट लेता है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम का ये लेगा, और डॉक्यूमेंट का ही लेगा। अभी दिखाता हूँ, पीडीएफ राइटर डॉट गेट इंस्टांस मेथड जो है, देखो गेट इंस्टांस में क्या ले रहा है, डॉक्यूमेंट ले रहा है, आउटपुट स्ट्रीम ले रहा है, दो चीज ले रहा है, देख रहे हो। अभी मैं ओपन करके दिखा, देखो ये जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ राइटर है, एक हमारी क्लास है प्रीडिफाइड, ये डॉक्यूमेंट को राइट करती है। इसके पास जो कितनी प्रीडिफाइड इंटरफेसेस हैं, देख रहे हो, ये सब इंटरफेस हैं। हाँ। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे, गेट इंस्टांस जो होता है ना, ये दो चीज ले रहा है, एक ले रहा है डॉक्यूमेंट ले रहा है, एक आउटपुट स्ट्रीम ले रहा है। क्या ले रहा है, एक ले रहा है डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया उसका रेफरेंस वेरिएबल डालेंगे। आउटपुट स्ट्रीम में हम लोग क्या डालेंगे, आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस वेरिएबल डालेंगे। अभी देखो इसके अंदर पूरा कोड भी लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे देखो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे सेट कर दिया सारी चीज, फिर देखो डॉक्यूमेंट को लिखना के पास भेजा, फिर यहाँ पे राइट किया है, पीडीएफ राइट, रिटर्न राइट करके ये हमको दे दिया, इधर रिटर्न करके पूरी लॉजिक लिखी हुई है यहाँ। अभी डी और आउट, अब जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेगा ना, वो किसके अंदर सेव होगा, मतलब जो भी हम लोग लिखेंगे वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए हमें उसको ओपन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट कैसे, डी डॉट कैसे। अब हमको पहले फॉन्ट सेट करना है कि तुम्हारा जो टाइटल का फॉन्ट होगा वो कैसा होगा, किस बेस पे सेट करना चाहते हो, वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट एक क्लास होती है, उसको बनाएंगे। जावा AWT से भी आती है, जावा ओपन पीडीएफ टेक्स्ट आप यूज करेंगे। फोन टाइटल फोन था, टाइटल फोन, टाइटल फोन में हम लोग डालेंगे फोन फैक्ट्री, एक क्लास होती है फोन फैक्ट्री, ये एक क्लास होगी, यहाँ से गेट फॉन्ट मेथड कॉल करेंगे। देखो फॉन्ट फैक्ट्री एक प्रीडिफाइंड क्लास है, इसके अंदर क्या लिखा होता है, जैसे हम लोगों ने बनाया, देखो बेस फॉन्ट क्या होगा, है ना, कोरियर बोल्ड मतलब कैसा रहना चाहिए, जो फॉन्ट की साइज है इसके अंदर वो सब दिया है ना, कि तुम्हारा फॉन्ट किस बेस पे रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये भी तब देखो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से देखो बेस फॉन्ट, तो ये कुरियर मतलब ये देखो, कुरियर बोल्ड वन फॉन्ट कुरियर, मतलब जिस टाइप का फॉन्ट होते हैं ना, कई टाइप के हमने देखा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई मोटा, कोई पतला, तो ऐसे ही हम लोग को फॉन्ट की साइज को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे फॉन्ट फैक्ट्री डॉट डॉट, हमको कैसा करना है, हमको जैसा करना हो वैसा हम कर सकते हैं, कुरियर बोल्ड करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो हम लोग क्या लिखा है, हेल्वेटिका बोल्ड करते हैं, ऐसा कुछ भी है, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन कौन सा करते हैं। इसकी साइज दे देते हैं 15। ये हो गया हमारा फोंट, हमने सेट किया। अब इस फोंट मतलब को हेलो, सेट करने के लिए, हाँ, इसमें मतलब फोन टाइप और फोन की साइज दोनों ले रहा है ना। हाँ दोनों, टेढ़ा वाला रहेगा, सीधा रहेगा, क्या वो वाला पूरा पे आपको सेट किया, ये साइज ये बताए फोंट कैसा रहेगा, साइज क्या रहेगी उसकी। हाँ, इतना समझ में आया, किसी के कोई डाउट। हाँ। अभी अपन यहाँ पे पैराग्राफ बनाएंगे। हाँ, पैराग्राफ P इक्वल टू न्यू पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर देखो, पैराग्राफ दो चीज लेता है, एक क्या लेता है, तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहता है इसके अंदर। यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग पहले देंगे टाइटल, फिर हम लोग क्या देंगे, टाइटल फॉन्ट। हाँ, दो चीजें लेता है, टाइटल फॉन्ट लेता है और पैराग्राफ लेता है। अभी दिखाते हैं, देखो ये क्या, ये नहीं, देखो एक स्ट्रिंग लिया है,
स्ट्रिंग में लिया है, जो हमने अभी टाइटल डाला है वो स्ट्रिंग में है। और पैराग्राफ में क्या लिया, पैराग्राफ फॉन्ट ले रहा है, क्या ले रहा है, साइज, जो हमने बनाया फॉन्ट उसकी साइज ले रहा है। दो चीज लिया है ना, समझ में आ रहा है ना इतना। हाँ हाँ भाई। हाँ। टाइटल स्ट्रिंग में जो हमने किया वो लिया, ये फॉन्ट लिया इधर। तो इसलिए हमने इसके पैरामीटर में क्या डाला, टाइटल और पैराग्राफ। अभी हम लोग को यहाँ पे सेट स्ट्रिंग में करना है अपनी कि समरी भी तो है। हाँ, अभी समरी अलग, समरी के लिए अलग, जितनी लाइन रहेगी उसके लिए अलग अलग अपने को बनाना पड़ता है। हाँ, ये चीज में करना। अभी क्या है, अभी हमको सेट करना है कि जैसे हमारा जो टाइटल होगा सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, सेंटर पॉइंट पे। तो आप यहाँ पैराग्राफ के थ्रू फिर देखो, अरेंजमेंट किस पे चाहिए, एलिमेंट। एलिमेंट एक इंटरफेस है, इसके पास भी वही चीजें हैं जो अ, हम लोग यूज कर रहे, जावा टेक्स्ट 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 अलाइन सेंटर। ये अब अपने को कहाँ पे दे देगा, टाइटल सेंटर पे दे देगा, सेंटर पॉइंट पे। जो टाइटल होगा वो पीडीएफ के बीचों बीच में आएगा, हाँ, सेंटर पॉइंट पे। और फिर अभी हमको इसे किसके अंदर सेव करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेव हो गया है। किसके अंदर सेव हो गया, डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट अंदर ये में। टाइटल सेव हो गया। अब हमको समरी डालना है। समरी के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। कोड किधर गया हमारा, कोड और पाइपर, उसको करेंगे कॉपी। इधर नीचे लिखेंगे, डिफरेंस वेरिएबल चेंज करेंगे, इधर समरी लिख देंगे। समरी का हो गया ये पीडीएफ। और यहाँ पे हम लोग समरी डालेंगे। जो समरी हमने बनाया ये समरी रहेगी। और ये सम जो इसका फॉन्ट रहेगा, ये समरी का फॉन्ट बना देते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग समरी का फॉन्ट डाल देंगे। अब ये तुमको और उससे बड़ा करना है तो यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं, या ये तुमको चेंज करना है तो ये भी चेंज कर दो। तुमको समरी दूसरे में चाहिए तो वो भी कर सकते हो, कि मतलब उसका जो वो रहे वो चेंज रहे। बोल रही था तो आप इसको ले लीजिए। इधर समरी चली गई, इधर क्या, समरी का जो वो होगी, मतलब हमारा जो लिखा होगा वो लेटर की साइज उसकी कैसे लिखी, मतलब कितना रहेगी। और टाइप क्या रहेगा, टेढ़ा वाला, सीधा वाला, मोटा वाला रहता है ना कहीं, हाँ जो हाँ। आप उनसे पीडीएफ डॉट, इसको भी अपने कहाँ पे करना है, अगर बीच में करना है अपने को, सेंटर पे करना है तो सेंटर में हम लोग करेंगे। और एलिमेंट डॉट अलाइन सेंटर, सेंटर में चाहिए, बीचों बीच चाहिए, तो ये बीचों बीच है। अपने ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो, बीच में साइड में कैसा तुमको लेना हो अपने ऊपर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी डॉट ऐड। ऐड। ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया पीडीएफ का। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे, डॉट क्लोज। और हम लोग यहाँ पे इसको किस में रिटर्न करेंगे, न्यू इनपुट स्ट्रीम में। हाँ, न्यू इनपुट स्ट्रीम के अंदर रिटर्न करेंगे, न्यू बाइट इनपुट स्ट्रीम। हाँ, बाइट, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम। और आउट डॉट टू एरे में। हाँ, ये हमको अब ये भेज देगा यहाँ से, बाइट इनपुट स्ट्रीम टू एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। अभी हम लोग आएंगे कंट्रोलर पे, देखो पीडीएफ जनरेशन में हमने स्ट्रिंग टाइटल दिया, समरी दी, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद प्रिंट राइटर के थ्रू गेट इंस्टांस मेथड कॉल किया। एक स्टैटिक मेथड है जो क्या ले रहा है, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट और रिफरेंस वेरिएबल, दो चीज लेता है आउटपुट का, आउटपुट स्ट्रीम का। फिर हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, फिर उसके अंदर हमने फॉन्ट लिया, अपना फॉन्ट क्या होगा टाइटल का, उसको पैराग्राफ के अंदर दिया कि टाइटल हमारा क्या होगा। और फिर उसको सेट किया कि टाइटल कहाँ पे होगा, बीच में होगा, साइड में। फिर उसको ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी डॉक्यूमेंट उसको आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ऐड कर देगा। फिर उसके बाद सॉरी, ये हम लोग फिर उसके बाद हम लोग फॉन्ट समरी, फॉन्ट डॉट गेट फॉन्ट में फिर हमने एक दूसरा फॉन्ट समरी का बनाया जो समरी होगी। फिर उसको पैराग्राफ के अंदर दे दिया।
फिर उसको बताया कि कहाँ पे होगी, बीच में होगी कहाँ पे। फिर उसको ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से आज कह इस स्क्रीन में हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कंट्रोलर। पीडीएफ कंट्रोलर एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। मैं तो हम लोग ऑटो हायर करेंगे किसको? हम लोग ऑटो हायर करेंगे पीडीएफ। तो पीडीएफ ओडीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग ऑटो हायर करेंगे सर्विस को अपनी। तो हमारी सर्विस क्या थी? पीडीएफ जनरेशन। पीडीएफ जनरेशन। एट द रेट ऑटो हायर। ये ऑटो हायर किए। अब हम लोग मेथड बनाएंगे पब्लिक। यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें लिखेंगे बाइट इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स। ये एक क्लास होती है, ये यूज करेंगे। और हम लोग जहाँ पे पीडीएफ जनरेट लिखेंगे, पीडीएफ जनरेट। ये मेथड बनाए हम लोग कंट्रोलर के अंदर। ऐड रिटर्न स्टेटमेंट किए। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपने जनरेशन के थ्रू इसको कॉल करेंगे। जनरेशन डॉट पीडीएफ जनरेट पीडीएफ, इसको कॉल किए। इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। और हम लोग एक क्लास होती है हेडर, जिसके अंदर हमको बताना पड़ता है क्या, कि हमारा जो अभी मैं दिखाता हूँ क्या बताना पड़ता है। उसको ओपन करके देखो। एच टी टी पी हेडर। एच टी टी पी हेडर जावा डॉट नेट नहीं, जावा डॉट स्प्रिंग वाले से लेना अपने को। हेडर इक्वल टू न्यू एच टी टी पी हेडर ना। ये हम बनाए हेडर क्लास बनाए हम लोग। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हेडर डॉट ऐड। स्ट्रिंग हेडर नेम क्या होगा और स्ट्रिंग हेडर वैल्यू क्या होगी, दो चीजें लेता है, हेडर नेम और हेडर वैल्यू। हेडर नेम हमारा जो होगा, एक जगह हेडर नेम ले रहा है कि हेडर वैल्यू ले रहा है, और राइट मेथड है, सही से आ रहा है। तो ये हेडर हमारी एक क्लास है। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, क्या हम बनाना चाहते हैं कुछ भी दो तो दे दो। लेकिन बेटर वे है कि इसके अंदर बताना पड़ता है जो हम बना रहे हैं। जैसे क्या बना रहे हैं हम लोग, बना देंगे हम लोग कंटेंट। यही कुछ भी दे दो, कंटेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया फाइल डॉट पीडीएफ दे दिया। कुछ भी इसका नेम दे दो एक। ये दिए। अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इतना काम हुआ। रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके मारेंगे। ओके मारने के बाद मारेंगे हम लोग डॉट हेडर। एक मेथड होता है ये हेडर्स वाला, जो हेडर ले रहा है हेडर्स डॉट। आप यहाँ पे बताएंगे कंटेंट टाइप तुम्हारा क्या है। तो मीडिया यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीडिया टाइप। मीडिया टाइप अपना क्या रहेगा? मीडिया टाइप के अंदर हम लोग डालेंगे एप्लीकेशन। यहाँ पे पीडीएफ लिख दोगे ना, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट पीडीएफ। यहाँ हम जो लिख रहे हैं पीडीएफ है डॉट बॉडी। और बॉडी के अंदर हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे न्यू
क्या रिटर्न करेंगे? इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स के अंदर जनरेट पीडीएफ डाल देंगे। अब ये इधर हमको रिटर्न करके दे देगा। कंटेंट टाइप के अंदर सिंपल सा है, रिस्पॉन्स एंटिटी का यूआई बेटर है ये। थोड़ा आप तो समझ सकते हो ना क्या है। क्या है? पीडीएफ जनरेशन हमने सर्विस को ऑटो वायर किया। रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स को यूज किया। ये क्लास होती है, अपने को इसी में रिटर्न करना है। और उसके बाद हम लोगों ने बाइट इनपुट एरे स्ट्रीम, ये जो पीडीएफ जनरेट हमने कॉल किया, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में रिटर्न किया था, तो ये हमको इसके अंदर स्टोर किए। हेडर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हेडर के अंदर हमने बताया कि हमारा कंटेंट क्या है और ये क्या हम बना रहे हैं, फाइल डॉट पीडीएफ। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके हेडर के अंदर अपना हेडर डाला। और कंटेंट टाइप के अंदर मीडिया टाइप एप्लीकेशन डॉट पीडीएफ बताया कि ये जो सर HTTP रिक्वेस्ट आएगी, जिससे सर्वर को ये पता चले कि ये हमारा जो है ब्राउजर को कि ये पीडीएफ है। ये क्या है? पीडीएफ है। बॉडी के अंदर हमने न्यू इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स या जनरेट जनरेट पीडीएफ इसके अंदर डाल दिया। अभी जब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गेट मैपिंग। गेट मैपिंग के अंदर मैं स्लैश पीडीएफ डाल दूं। और अभी इसको हम लोग रन करते हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्जन देखेंगे। तीन मॉडल 4 का वर्जन है हमारा। वर्जन हटा देते हैं यहाँ पे। अपनी पीडीएफ का है, तो वर्जन बताएंगे। वापिस चलो, किससे बचाओ। 3 पॉइंट कुछ का वर्जन है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। पहले इसका नाम बताइए। 'बारिश की तरह बरसा'। रन हो गया। हाँ, वर्जन का इशू था। 8080 पे हमारा रन हुआ है। तो अभी हम लोग आएंगे। लेजियो जी हटा सकते हो, हाँ अभी 808 पे रन हुआ है। हम ब्राउजर ओपन करेंगे। और ब्राउजर पे ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। इसको कट करते हैं यहाँ पे आके। और हम लोग लोकल होस्ट, क्या 8080 था ना? हाँ। पीडीएफ है ना? हाँ। पीडीएफ ही था। पीडीएफ। पीडीएफ ही है। अरे एंट्री पॉइंट भी है ना, एपीआई भी है। एपीआई एपीआई भी है। और पीडीएफ। देखो हमारा पीडीएफ बन के आ गया।
क्या स्प्रिंग बूट पीडीएफ जनरेशन हमने टाइटल दिया था, और जो हमने समरी दी थी वो समरी बन के आई। ये होता है स्प्रिंग बूट के थ्रू कैसे पीडीएफ को जनरेट करते हैं। हाँ, अब अपने ऊपर है, थोड़ा और फीचर इसमें भी ऐड कर सकते हो कि जैसे ही गेट करो, जैसे ही यूआरएल हिट करो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, तो डाउनलोड भी हो जाएगा। अब उसमें थोड़ा ऐड करो। हाँ, इसको अब देखो हमने ये दिया था तो टेढ़ा टेढ़ा लिखाया हुआ है। ये देखो मोटे में सोझा सोझल, मतलब मोटा है, मतलब बोल्ड में है थोड़ा, और ऐसा है ये देखो थोड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, टेढ़ा टेढ़ा जैसा बोलते हैं ना, लिखते कुछ लोग। हाँ, इटैलिक इटैलिक। इटैलिक, ये इटैलिक। इटैलिक में लिखाया हुआ है, ये देखो ऐसा बन के आया है। तो ये होता है हमारा पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। ये हमारा क्लियर हुआ कि कुछ डाउट हो कभी?